हेलो एवरीवन। आज हम स्टूडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की आपकी बायोलॉजी बुक वो है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो हमने जो है एनसीईआरटी को जो है हमने जो है एक तरह से नहीं पढ़ा था, बट उसमें हम जो है यहाँ पे बीच बीच में एनसीईआरटी में वो पॉइंट जो है लिखे हुए थे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखा हुआ था, कुछ टर्म्स जो है यूज़ की हुई थी। डायरेक्टली जो है पॉलीसेकेराइड्स दे रखा है, जैसे एनसीईआरटी में हमने जो है मोनोसेकेराइड्स की बात जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है उसके बारे में बात करी थी। ये जो है मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स, फिर थर्ड नंबर पे आते हैं पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हमने जो है डिस्कस किया था, इन दोनों के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। तो आपको जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था मैंने आपको कैसे बनता है, उसमें राइबोज का आपको आ जाएगा, ग्लूकोज आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे। राइबोज का हमने देखा था, डीऑक्सी डीएनए का, और जो है आरएनए का देखा था हमने, आरएनए और जो है डीएनए का हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे हमें आगे जो है एक दो पॉइंट और जो है हमें यहाँ पे जो है डिस्कस करने हैं, फिर हम जो है आगे जो है पॉलीसेकेराइड्स को जो है कवर करेंगे। हमें दो तीन बॉन्ड्स और यहाँ पे जो कवर करने हैं। एक करेंगे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ये इसके बारे में देखेंगे। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपने जो है पढ़ा था, जो है हमने पढ़ा था अमीनो एसिड्स को जो है हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड कोई भी, यहाँ पे मैं सिर्फ आर ग्रुप पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे जो है नहीं बना रहा मैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सी ओ एच, यहाँ पे ओ एच हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको जो है दी जाए। यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन एच टू हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आर वन ग्रुप हो गया, ये वाला मान लीजिए। और यहाँ पे मैं जो है इसको एन एच टू को जो है खोल के लिख देता हूँ। यहाँ पे एक एच यहाँ पे हो गया, और एक एच ऊपर लग जाएगा, इसी तरह से सी, और यहाँ पे इसी तरह से सी, और यहाँ पे ओ एच लग जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह से R2। तो यहाँ पे हम जो है बनाए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है उसको देखेंगे हम। जो है मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई बॉन्ड बनाएंगे, तो कोई भी हम बॉन्ड जो है बनाएंगे इनके बीच में, तो हमें जो है वाटर जो है लॉस करना पड़ेगा, वाटर को जो है हमें लॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वाटर लॉस करेंगे, यहाँ पे H2O लॉस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये दो H हो गए, एक O हो गया, तो हमने जो है इसको लॉस कर दिया। तो यहाँ पे H2O जो हम जो है लॉस करेंगे, इस तरह से हमारा फिर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसको हम देखते हैं। फिर इस तरह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला हमारे पास जो है मिट जाएगा, जिसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारे पास जो है मिट जाएगा, ये हमारे पास जो है लॉस करने के बाद ये वाला चला जाएगा, और ये वाला एन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला एन यहाँ पे इस तरह से जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा एन के साथ, और ये एन इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करी, कैसे हमने जो इसका जो है H2O लॉस कर देंगे, तो हमने इसकी बात करी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करूँ, क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करूँ, जैसे हमने जो है माल्टोज पढ़ा था, माल्टोज कैसे बनता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज से बनता है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी। तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आसा ही है, तो अल्फा ग्लूकोज जो है बना लेते हैं। अल्फा ग्लूकोज हमारा अल्फा और बीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है। अल्फा में जो ओ एच जो है, जो फंक्शनल ग्रुप ओ एच है वो नीचे होता है, तो हम अल्फा कहेंगे। अगर मान लीजिए ओ एच ऊपर है हमारे पास जो है आपका फंक्शनल ग्रुप ओ एच, तो उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो ओ एच नीचे है हमारे पास, जो ओ एच नीचे है तो अल्फ़ा, ऊपर है तो बीटा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अल्फ़ा फॉर्म कैसे बनेगी, तो ओ एच हमें जो है ग्लूकोज में नीचे बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे इस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर इससे यहाँ पे हम जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में जो है समझेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे जो पास जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास जो है CH2OH हो जाएगा, हमारे पास ये H हो जाएगा, और यहाँ पे भी H हो जाएगा इधर नीचे वाला, और इधर यह हो जाएगा OH हो जाएगा इधर वाला हमारे पास, और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH। आपको आता होगा, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ओ एच का यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एच हो गया। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है कि यहाँ पे अल्फ़ा बनाना, अल्फ़ा ग्लूकोज मैंने आपको बताया था माल्टोज में अल्फ़ा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज। तो अल्फ़ा में ओ एच क्या होता है नीचे, तो यहाँ पे अल्फ़ा ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पे एच आ जाएगा। तो ये ओ एच नीचे हो गया, तो अल्फ़ा ग्लूकोज बन गया। इस तरह से हम दूसरा भी ऐसे ही बना लेंगे, एज इट इज़ जो है दूसरा हमारे पास जो है ये जो है एज इट इज़ यही जो है बन जाएगा हमारे पास ये। इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे CH2OH हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला H हो जाएगा, ये वाला OH हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला H, ये वाला OH, और इसमें यहाँ पे H लगा देंगे, और इसी तरह से जो है यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H, और ये वाला OH और H। तो हमें अल्फ़ा जो है ग्लूकोज ग्लूकोज बना लिए हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं आगे जो है हम एच, अब हमें जो है बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना है, अभी अभी हमने जो करा, अब इसका जो है वाटर जो है लॉस करेंगे। यहाँ पे ये एच हो गया एक, और ये दो एच हो गए, तो यहाँ पे H2O हमारे पास जो है लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से -H2O कर देंगे हम, यहाँ पे H2O जो है लॉस हो जाएगा हमारे पास।
H2O जो यहाँ पे लॉस होगा। फिर उसके बाद फाइनल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको हम जो है बना के देखते हैं। मैं ये जो साइड के CH2OH H लिखा हुआ है सारे जो है नहीं बनाऊंगा, सिंपल बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा ये वाला। इस तरह से ये जो है यहाँ पे H एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पे O आ जाएगा, और यहाँ पे O हो गया ऑक्सीजन, और इस तरह से इसका भी O, और यहाँ पे H हो गया। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे जो है इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। ये एज इट इज़ इनके बीच में ये अल्फ़ा, ये वाली 1 साइड है और ये वाली 4 साइड हमने पढ़ा था 1 2 3 4, और इधर ही ये 1 ये 2 3 और 4। तो ये 1 2 3 4 वाली साइड होगी, ये वाली 1 साइड है और ये वाली 4 साइड है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है लिंकेज बन गया, और इस लिंकेज को 1 वाले पे है ऑक्सीजन और ये वाला 4 वाले पे है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। कौन सा, अल्फा, हमारे पास अल्फा फॉर्म थी, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, GL मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो अब आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनाया आया होगा। इस तरह से आप जो है सुक्रोज का बना सकते हैं, जिसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज होता है। आप ऐसे स्ट्रक्चर बना के बीटा फ्रक्टोज और अल्फा जो है ग्लूकोज का, इस तरह से आप जो है बना सकते हैं इसको। लैक्टोज का भी ऐसे ही होगा, बीटा लैक्टोज होता है, उसमें बीटा ग्लूकोज होता है, इसमें ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो इसमें भी ऐसे हमारे पास जो है लिंकेज जो है बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है लिंकेज बनेगा। तो अब आपको समझ आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने देखा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में हमने जो है इसमें कवर किया। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इन दोनों के बारे में जो बात करी, ये हमें आगे जो अभी यूज़ करना है, इनके बारे में हमने जो है बात करी। तो आगे हम देखते हैं अब जो है पॉलीसैकराइड्स के बारे में जो हमें दे रखा है, ये वाला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे NCERT में सिर्फ जो सीधा जो है पॉलीसैकराइड्स दे दिया, कोई कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप्स होते हैं, मोनो डाइसैकराइड, ये आगे आप 12th में पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, जब बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर एज इट इज़ 12th में भी है। बट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जो है स्ट्रक्चर से थोड़ा ज़्यादा आपको खेलना है, वहाँ पे कह सकते हैं हम खेलना ही है, मतलब स्ट्रक्चर से जो ज़्यादा हमें जो है बनाने हैं वहाँ पे। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे आप। पॉलीसैकराइड्स के बारे में हम जो है यहाँ पे देखते हैं। पॉलीसैकराइड्स मैंने आपको बताया था पॉलीसैकराइड्स जो है क्या होते हैं। अब पॉलीसैकराइड्स में हमारे पास क्या होता है, पॉलीसैकराइड्स में मोर देन 10 हमारे पास जो है शुगर की चेन जो है प्रेजेंट होती है। पॉली मीन्स मोर देन 10, सैकराइड मीन्स शुगर, मैंने आपको बताया था ये। तो पॉलीसैकराइड होते हैं। इसके जो पॉलीसैकराइड्स के हमारे पास जो है 2 टाइप्स होते हैं, अलग 2 टाइप्स होते हैं इसमें, होमोपॉलीसैकराइड्स और हिट्रोपॉलीसैकराइड, HO, और होमोपॉलीसैकराइड HE मतलब हिट्रोपॉलीसैकराइड्स। होमोपॉलीसैकराइड्स में सेम यूनिट्स होंगी, जो भी सिमिलर सब यूनिट्स होंगी शुगर की यहाँ पे होमोपॉलीसैकराइड्स में। हिट्रो मतलब डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब यूनिट्स होंगी शुगर की यहाँ पे हमारे पास। और इसमें जो है 2 चीज़ों में जो है ये काम आता है, जो होमोपोलोसैकराइड्स आगे फर्दर 2 डिवीजन है इसकी। एक हमारे पास स्टोरेज में है, जो स्टोरेज करता है चीज़ों की स्टोरेज में हेल्प करता है, और एक होती है हमारी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चरल की, ST, स्टोरेज में, और एक स्ट्रक्चरल में होता है हमारे पास होमोपोलीसैकराइड, एक स्टोरेज होता है। और हिट्रोपोलीसैकराइड में सिर्फ स्ट्रक्चरल होता है हमारे पास, कोई भी जो है स्टोरेज वाला नहीं होता हमारे पास इसमें, कि कोई चीज़ स्टोर कर सके। इसमें हिट्रोपोलीसैकराइड में ऐसे जो है नहीं होते जो स्टोर करते हैं। तो होमोपॉलीसैकराइड होगी जिसमें स्टोरेज और स्ट्रक्चरल, और जो हमारे पास हिट्रोपॉलीसैकराइड इसमें स्ट्रक्चरल सिर्फ। स्टोरेज में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, हमारे पास स्टोरेज की हम बात करें, STO मतलब स्टोरेज। ग्लाइकोजन हो गया, जो है ग्लाइकोजन हो गया, एनिमल बॉडीज़ में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं हमारे पास। और जो है स्टार्च हो गया, और हमारे पास इन्यूलिन है, यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन नहीं है, देखिए इन्यूलिन है, इंसुलिन नहीं है, कहीं आप जो है इंसुलिन सोच लें, इन्यूलिन नहीं, इंसुलिन तो जो हमारे बॉडी से निकलता है जो है एड्रिनल ग्लैंड से, वो नहीं है ये। और इसमें जो स्ट्रक्चरल की बात करें, STR लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल की, इसमें सेलुलोज और जो काइटिन आते हैं, सेलुलोज एंड काइटिन। और हिट्रोपॉलीसैकराइड में स्ट्रक्चरल होता है सिर्फ, उसमें कौन से आते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन और हाई हाइएलुरोनिक एसिड आता है, हाइएलुरोनिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकन। सो अब आपको एक क्लियर हुआ होगा क्या क्या चीज़ें इसमें जो है आती हैं, हमने जो है ये जो है कुछ पॉइंट डिस्कस करें। अब इसको जो डिटेल में NCERT में जो है पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें हमें स्टोरेज में पहले ग्लाइकोजन पढ़ना है, फिर और आगे जो स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे इसी तरह से। तो इसके बारे में जो है देखते हैं आगे। द एसिड इनसोल्युबल पूल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसैकराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है टाइप है, इसमें मोनो पॉलीसैकराइड्स, और हमारे पास ओलिगो एंड पॉलीसैकराइड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स टाइप। तो इसमें एसिड इनसोल्युबल फूल में आते हैं हमारे पास कौन, पॉलीसैकराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनसोल्युबल फूल में, एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसैकराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, क्या है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर है, मोर देन जो है 10 चेन यहाँ पे जो हमारे पास होगी, मोर देन 10, पॉली मीन्स मोर देन 10। यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी, तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, मोर देन 10 की बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स में प्रीवियस वीडियो में। देयर थ्रेड्स लिटरली आ कॉटन थ्रेड, जो है एक तरह से जो है थ्रेड होती है, एक तरह से थ्रेड लाइक होती है, जैसे कॉटन थ्रेड हो गया उसकी तरह होती है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकराइड्स है, बिल्डिंग यूनिट्स, बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं कि मोनोसैकराइड्स, कई सारे मोनोसैकराइड्स जुड़ के हमारे पास वो पॉलीसैकराइड्स जो है बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है बनते हैं पॉलीसैकराइड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है,
सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड दैट ग्लूकोज। यहाँ पे हमारे पास जो सेलुलोज होता है, यहाँ पे हमारे पास जो सेलुलोज का एग्जांपल दिया है, जो कि पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड है, जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से जो है बना हुआ है, जो कि है ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड से सिर्फ ये बना हुआ है कौन, सेलुलोज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे हम बात करें सेलुलोज। सेलुलोज क्या, होमोपॉलीमर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेलुलोज क्या हमारे पास होमोपॉलीमर है, एक ही टाइप की यूनिट से बना हुआ है। हीट्रो नहीं, हीट्रो मतलब होता है डिफरेंट, होमो मतलब सेम होता है। नेक्स्ट हम जो स्टार्च की बात करें, जो यहाँ पे और जो यहाँ पे जो स्टार्च की बात करें तो हम, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट सेल। इसका जो एक तरह से वेरिएंट ही है जो सेलुलोज का, लेकिन जो स्टार्च की हम बात करें, लेकिन ये किस तरह से जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है प्लांट्स में, और हमारे एनिमल्स में ग्लाइकोजन जो है हमारे पास पाया जाता है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन की थोड़ी सी बात करें तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, ये एनिमल्स में होता है हमारे पास ग्लाइकोजन। लीवर में जो है स्टोर होता है हमारे पास। और क्या होता है इसमें, 30,000 LD ग्लूकोज जो हमारे पास होता है, आप 12th में पढ़ेंगे LD क्या होता है। तो LD जो है ग्लूकोज आपकी याद रख सकते हैं, 30,000 LD ग्लूकोज हमारे पास होती है इसमें। और ये क्या होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इस तरह से, ये जो है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से आप आगे डायग्राम में देखेंगे, इस तरह से बनाए भी आगे डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ पे इस ये इधर वाले कार्बन हो गए, इनमें क्या होगा हमारे पास, इनमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा 1 4 लिंकेज होगा हमारे पास, अल्फ़ा 1 4, यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 4। लेकिन इनके जहाँ पे ब्रांचिंग आ गई है इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा, ये है ब्रांचिंग वाला, और ये वाली स्ट्रेच है, और ये स्ट्रेच और ये वाली ब्रांचिंग है हमारे पास। इसमें क्या होगा हमारे पास, या फिर इसकी बात करें तो इनमें हमारे पास अल्फ़ा 1 6 लिंकेज होंगे हमारे पास। इसमें अल्फ़ा 1 4, उसमें अल्फ़ा 1 6, क्योंकि अल्फ़ा 1 6 वाले से जुड़ेगा, 1 वाला जाके 6 से जुड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास अल्फ़ा 1 6 होगा। तो इस तरह से आगे डायग्राम भी दिया उसमें देखेंगे। स्टार्च स्टार्च की हमने अभी बात करी। अब इसमें एक पॉइंट आता है, पहले तो इन्यूलिन के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके बारे में जो है हम देखेंगे। आगे देखते हैं इनुलिन के बारे में। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी कौन सा, इसमें जो बीटा फ्रक्टोज का जो है पॉलीमर होता है हमारे पास, जो है कौन, इनुलिन। इनुलिन और किससे मिलता है, एक दहलिया प्लांट होता है हमारे पास, ये जो है दहलिया प्लांट से हमें जो ऑब्टेन होता है इनुलिन। ये बीटा फ्रक्टोज का जो है बना होता है, पॉलीमर होता है बीटा फ्रक्टोज का। बीटा यहाँ पे लिखा नहीं होगा, बट बीटा फ्रक्टोज का होता है इनुलिन। और यहाँ पे हमारे पास जो है, ये जो है किस पे यूज़ होता है हमारे पास, एक और पॉइंट जो आपको बताऊं तो मैं, ये RFT टेस्ट में, RFT में जो है यूज़ होता है। RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, RFT मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारे पास यूज़ होता है इन्यूलिन हमारे पास। सो है आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग एंड एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। यहाँ पे हमारे पास जो है बात की गई है हमारे पास, रिड्यूसिंग एंड क्या होती है और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो हमारे पास क्या होती है। तो इसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड के बारे में। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड क्या होती है, ये वो एंड होती है जिसमें हमारे पास, देखिए आप यहाँ पे जो क्या होता है हमारे पास, इसमें वो एंड होती है जिसमें हमारे पास जो आपके पास जो OH ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, वो जो है किसी से भी आगे जाके जो है अटैच नहीं होगा, वो फ्री है हमारे पास। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो राइट वाली एंड होगी हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग है, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी होगी, रिड्यूसिंग एंड होगी, जिसमें हमारे पास कोई भी जो है आगे जो है फंक्शनल ग्रुप से जो है नहीं अटैच है, फ्री है ये हमारे पास। यहाँ पे शुगर, यहाँ पे हमारे पास शुगर फ्री है, यहाँ पे कोई भी जो है अटैच नहीं है। बट ये जो राइट वाली साइड होगी, इधर वाली साइड होगी, ये जो हमारे, सॉरी राइट वाली नहीं, लेफ्ट वाली जो हमारे पास, इधर ये लेफ्ट होगी, इधर वाली राइट होगी हमारे पास। जो लेफ्ट वाली साइड होगी ये हमारे पास क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी। ये नॉन रिड्यूसिंग होगी, एनआर मतलब नॉन रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि ये जो है फ्री नहीं है, आगे इसके साथ भी जो अटैच है, इस तरह से सारे जो आपस में अटैच हैं। बट इस यहाँ पे शुगर्स आपस में, लेकिन इसमें जो है अटैच नहीं है। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था किस तरह से लिंकेज बनता है यहाँ पे। तो रिड्यूसिंग एंड हो गई ये वाली, राइट वाली, और लेफ्ट वाली हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग हो गई। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो इसके बारे में जो है आगे देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है हमारे पास इसके बारे में लिखा हुआ है, इट हैज़ इन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज हो गया इन पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लूकोज। द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। जो राइट एंड होती है हमारे पास रिड्यूसिंग एंड होती है, एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। इट हैज़ ब्रांचेज एज शोन इन फिगर ऑफ कार्टून में हमने देखा भी। उसके बाद हम स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च फॉर्म हेलिकल पोर्शन। इस तरह से जो हेलिकल पोर्शन जो है हमारे पास जो है स्टार्च बना लेता है। इस तरह से हेलिकल पोर्शन जो हमारे पास कौन बना लेता है, स्टार्च बना लेता है हमारे पास। ये इसलिए जो है पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट भी देता है हमें, जो है पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है स्टार्च। क्यों देता है पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट हमें, क्योंकि इसमें जो ये जो है इसका जो ब्लू कलर है, इसके यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ये जो हेलिकल फॉर्म में अटैच होता है, और इसमें जो है
इसमें बीच में जो आयोडीन इस तरह से ट्रैप हो जाता है एल्किल्स की फॉर्म में। लेकिन हम बात करें जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर सेलुलोज की, इसमें एनसीईआरटी में जो सेलुलोज से कंपेयर किया हुआ है, बट ऐसे ही ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन होता है, वो भी ऐसा ही है कि क्योंकि ऐसे ही है हमारे पास जो है, हमारे पास ग्लाइकोजन है वो भी ऐसा ही है, क्योंकि उसमें भी जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, इस तरह से स्ट्रेट चेन होती है। तो स्ट्रेट चेन होगी तो यहाँ पे हेलिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, तो इसमें भी ऐसे होगा, सेलुलोज में भी ऐसा होगा। इसमें कोई भी जो हेलिसिस नहीं होती है, इसलिए जो है आयोडीन जो है पॉजिटिव नहीं देगा हमारे पास। हम सेलुलोज की बात करें फिर ग्लाइकोजन की बात करें, वो भी ऐसा ही है। बट इसमें इस तरह से ये हेलिकल फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो है कौन स्टार जो है हेलिकल फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, इसलिए इसमें जो है आयोडीन जो है ट्रैप हो जाता है एज अ ब्लू कलर की फॉर्म, ब्लू कलर हमें जो है दिखता है इसमें, इसलिए पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें जो है हेलिक्स जो है प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए आई आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो इस तरह से इसमें ये प्रेजेंट होती है, इसमें आयोडीन जो है ट्रैप हो जाता है, तो हमें ब्लू कलर में जो है दिखता है। द स्टार्च I2 in fact starch forms helical secondary structures. In fact, starch can hold I2 molecules iodine in the helical portion. The starch I2 is blue in color, blue जो है कलर में होता है। Cellulose does not contain complex helices and hence cannot hold I2। ये जो सेलुलोज होता है उसमें नहीं होता हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हेलाइसिस जो है, हेलाइसिस जो नहीं होते, इसलिए जो है होल्ड नहीं कर सकता है हमारे पास आयोडीन को। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन का दिखाया हुआ है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट जो है बात करें, हम जो है यहाँ पे हम जो है हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स की अब हम बात कर रहे हैं। हमने होमोपॉलीसैकेराइड्स की जो है बात कर ली, उसमें हर एक चीज़ की हमने जो बात करी, जो भी हमारे पास जो है ये होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास जो है स्टोरेज की हमने बात करी, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनिलिन, स्ट्रक्चरल में हमने सेलुलोज और काइटिन की बात अभी जो है करनी है। अब हम हीट्रो नहीं, हम होमोपॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, बट वो जो है सेलुलोज और काइटिन की बात करेंगे स्ट्रक्चरल वाले की। उसके बाद हम जो है फिर आगे बात करेंगे हीट्रोपॉलीसैकेराइड्स में बिल्कुल थोड़ा सा ही दिया हुआ है, नैग वाला ये वाला दिया हुआ है। प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल की जो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, ये भी सेलुलोज का बना हुआ है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर। दे हैज बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो ग्रुप एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स। इसमें हमारे पास और भी ज़्यादा जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, जैसे अमाइनो शुगर्स हो गई, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हो गई। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सा है? ग्लूकोजामीन होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होता है हमारे पास। तो इसके जो है एग्जाम्पल होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होता है हमारे पास, नैग एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होता है हमारे पास आया हुआ को क्लियर हुआ होगा तो ना। इसमें जो है और सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा, और एक यहाँ पे हम काइटिन के बारे में देखेंगे काइटिन क्या है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हीट्रोपॉलीसैकेराइड भी होता है यहाँ पे, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। हीट्रोपॉलीसैकेराइड कौन सा होता है? पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन, हमने पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन होता है। एक हाई एलुरोनिक एसिड होता है, वो जो है कार्टिलेज, हमारा जो कार्टिलेज होता है ना उसमें जो है प्रेजेंट होता है, जिसमें जो है नैग तो होता ही हमारे पास, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, इसको हम शॉर्ट में जो है नैग कहते हैं। नैग, ये नैग तो होता है हमारे पास हाई हेलुरोनिक एसिड में, कार्टिलेज में जो प्रेजेंट होता है। नैग के साथ हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड भी हमारे पास जो है प्रेजेंट होता है इसमें। पेप्टिडोग्लाइकन जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है, ये नैग प्लस नैम से बना होता है। नैग तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन हो गया, नैम में क्या हो गया ना, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हो गया, एन एसिटाइल म्यूरामिक हो गया हमारे पास, म्यूरामिक एसिड हो गया हमारे पास। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स जैसे फॉर एग्जांपल हैव कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, हमने कॉकरोच भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, कॉकरोच के बारे में पढ़ा। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें क्या कहते हैं? काइटिन। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं ये क्या होते हैं? मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो इससे जो एज इट इज़ जो है ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2021 में जो है आया था, इससे एज इट इज़ ये वाली लाइन से 2020 या 2021 में जो है इस लाइन से क्वेश्चन आया था कि एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड जो है किससे बना होता है, वो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, काइटिन हो जाएगा। तो इस लाइन से क्वेश्चन आया, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, तो आपको जो है अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स क्या, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी हमने, जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में बात करी थी हमने, जो उनके स्ट्रक्चर्स बनाने देखे थे। यहाँ पे सिर्फ हम जो है अब आगे जो है इनके अलग अलग स्ट्रक्चर, एडनिन, प्यूरिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने देखेंगे हम। तो मैंने आपको कहा था इस वाले टॉपिक में हम बनाएंगे, जब हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया था इनके बारे में, तो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस नहीं करे थे, वो इसमें करेंगे कल। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अभी तो हमारे पास जो है चैप्टर रहता है अभी काफ़ी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।